गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज कक्षा 12 के छात्र छात्राओं को जो काल विभाजन के बारे में हम आप लोगों को बताए, उसमें जो विधा है, ठीक है, जैसे कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, उसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले आज हम पहला, ठीक है, ये नाटक पहला जो नाटक हम किसे कहते हैं, ठीक है। तो नाटक का मतलब यह होता है कि भारत में, ठीक है, भारत में साहित्यिक का मतलब गद्य, ठीक है, साहित्यिक नाटक और लोक नाटक की परंपरा प्राचीनतम काल से चली आ रही थी, ठीक है। ये नाटक, उपन्यास, ये बहुत पुरानी परंपरा है, ठीक है। बहुत यह पुरानी परंपरा है जो बहुत पुराने समय से चली आ रही है, ठीक है। जैसे भारत में साहित्यिक नाटक, ठीक, और लोक नाटक, ठीक है, जैसे नाटक हो गया, लोक नाटक हो गया, की परंपरा जो है प्राचीनतम काल से, यानी समय, कालीन समय होता है, प्राचीनतम काल से चली आ रही थी। उसमें जैसे मान लीजिए अश्वघोष, भवभूति, कालिदास ने भी यानी बहुत से नाटकों को उन्होंने भी लिखा, ठीक है ना। जैसे अश्वघोष हो गया, भवभूति है, कालिदास हैं, ठीक है, आदि के संस्कृत नाटक, ठीक है, ये जितने जैसे अश्वघोष है, भवभूति है, कालिदास है, यह संस्कृत में, ठीक है, संस्कृत में नाटक अपने अनुपम यानी सुंदरता, ठीक है, कलात्मक सौंदर्य में सुंदरता, अनुपम में भी सुंदरता ही होता है, ठीक है, सौंदर्य के लिए चीर विख्यात है। यानी बहुत पुराने समय से ही ये नाटक क्या हैं, विख्यात हैं, ठीक है, या प्रसिद्ध हैं। तो ये जो अश्वघोष, भवभूति, कालिदास, ये जो नाटक जो लिखा गया, ये जो है इस संस्कृत भाषा, संस्कृत में दिया गया है, जो कि यह अनुपम यानी अपनी सुंदरता या कलात्मक सौंदर्य के लिए यह चीर विख्यात है, यानी हमेशा हमेशा के लिए यह क्या है, प्रसिद्ध है। इसके बाद है भारतेंदु ने, ठीक है, भारतेंदु ने संस्कृत, देख रहे हैं ना, संस्कृत, अंग्रेजी, बंगाली, ठीक है ना, भाषा के नाटकों, चाहे वह नाटक संस्कृत में लिखा गया हो, चाहे वह अंग्रेजी में लिखा गया हो, चाहे वह बंगला में लिखा गया हो या बंगाली भाषा में, ठीक है, के नाटकों का गहन अध्ययन किया था। किसने? भारतेंदु जी ने या भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, ठीक है। भारतेंदु जी ने जो है संस्कृत, अंग्रेजी, बंगाली, ठीक है, भाषा में जो भी नाटक लिखे गए थे, उन नाटकों का उन्होंने गहन अध्ययन किया या उसके बारे में जाना, ठीक ना। इसके बाद अतः उन्होंने जिन नाटकों की रचना की, जब अध्ययन करने के बाद, जब भारतेंदु जी ने जब नाटक की रचना की, उनमें वह नाटक लिखे सामाजिक, ठीक ना, इसके बाद राजनीतिक, ठीक, इसके बाद पौराणिक, ठीक ना, और प्रेम प्रधान सभी प्रकार के नाटक थे। उसमें यह अध्ययन करने के बाद वह समाज पे नाटक लिखे,
राजनीति पे लिखे, ठीक ना, पुरानी परंपराओं पे लिखे, या प्रेम के बारे में उन्होंने नाटक लिखा, ठीक ना, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। इसके बाद भारतेंदु ने, ठीक ना, भारतेंदु ने चंद्रावली, ठीक ना, भारत जननी, देखिए ये इन्होंने यह नाटक जब लिखा तो यह चंद्रावली, फिर इसके बाद भारत जननी, ठीक, भारत दुर्दशा, नील देवी, ठीक, विषयस्य विषमौषधम, ठीक ना, आदि नाटक लिखे। यानी इनके इतना अध्ययन करने के बाद, ठीक ना, उन्होंने यह सामाजिक, राजनैतिक, ठीक ना, पौराणिक या प्रेम के ऊपर इन्होंने जो नाटक लिखा, उन नाटकों में भारतेंदु ने लिखा चंद्रावली, भारत जननी, भारत दुर्दशा, नील देवी, विषयस्य विषमौषधम आदि नाटक लिखे, तथा भारतेंदु की प्रेरणा और भाव से, ठीक ना, उस युग के अनेक लेखकों ने नाटक की रचना की। कह रहे हैं कि इसके बाद भारतेंदु की प्रेरणा, ठीक ना, यानी उनकी प्रेरणा और भाव से उस युग, यानी युग के अनेक लेखकों ने नाटक की रचना की, इनके बताए हुए, यानी इन्होंने प्रेरणा उसके बारे में बताया। इसके बाद जो है यह तमाम लेखकों ने नाटक की रचना की, जिसमें हैं श्रीनिवास दास, ठीक है। देखिए श्रीनिवास दास ने जो नाटक लिखा वह है प्रेम घन, ठीक ना, और प्रेम मोहिनी। इन्होंने दो नाटक की रचना की थी ना, श्रीनिवास दास ने प्रेम घन और प्रेम मोहिनी, समझा गया ना। फिर इसके बाद आगे जो लेखक हैं राधा कृष्ण दास, ठीक ना, राधा कृष्ण दास ने जो नाटक की रचना की उसका नाम है दुखनी बाला, ठीक ना, दुखनी बाला और महाराणा प्रताप, ठीक ना। इन्होंने यानी राधा कृष्ण दास ने दुखनी वाला और महाराणा प्रताप नाटक लिखे, ठीक ना। इसके बाद आगे जो लेखक थे इनका नाम था बद्री नारायण चौधरी, ठीक ना। बद्री नारायण चौधरी ने प्रेम घन लिखा, ठीक ना, प्रेम घन और भारत सौभाग्य, ठीक ना। इन्होंने दो नाटक लिखा, प्रेम घन और भारत सौभाग्य, ठीक ना। इसके बाद अगला जो लेखक है इनका नाम है सीताराम वर्मा, देख रहे ना, सीताराम वर्मा ने नाटक जो लिखा विवाह विडंबन, ठीक ना, विवाह विडंबन। इसके बाद प्रताप नारायण मिश्र ने भारत दुर्दशा, ठीक ना, आदि नाटक लिखे। यानी भारतेंदु जी ने यानी पहले इन नाटकों को लिखा और उन्होंने जब कई लोगों को अपना यानी प्रेरणा दिया तो इन लेखकों ने अपने माध्यम से इन नाटकों की रचना की, ठीक है, आदि नाटक लिखे। इसके बाद जो है हिंदी नाटक के दूसरे प्रभावशाली लेखक, ये तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इन नाटकों को लिखा। इसके बाद फिर हिंदी नाटक के दूसरे प्रभावशाली लेखक का नाम था जयशंकर प्रसाद, ठीक है, जयशंकर प्रसाद थे। तथा इस युग में उच्च कोटि के
ऐतिहासिक तथा सामाजिक नाटक लिखे गए। यानी जो है दूसरे प्रभावशाली जो लेखक थे जिनका नाम था जयशंकर प्रसाद, तथा इस युग में उच्च कोट के ऐतिहासिक तथा सामाजिक नाटक लिखे गए। ठीक है। प्रसाद जी ने दर्जनों नाटक की रचना की। उस समय जो है जयशंकर प्रसाद ने यानी दर्जनों नाटकों को उन्होंने लिखा। उन दर्जनों नाटकों में कुछ नाटकों के नाम यहाँ लिखे हैं, जैसे है सज्जन कल्याणी। ठीक है, उन्होंने नाटक लिखा सज्जन कल्याणी। फिर है परिणय। फिर इसके बाद करुणामय। ठीक है। फिर इसके बाद है आगे प्रायश्चित। ठीक है। फिर है अजात शत्रु। ठीक है। फिर है एक घुट। ठीक है। इसके बाद अगला नाटक है चंद्रगुप्त। ठीक है। इसके बाद उनका और अगला नाटक है स्वकंद गुप्त। और एक नाटक इनका और है ध्रुव स्वामिनी। समझ आया? तो देखिए इन्होंने ऐतिहासिक और सामाजिक नाटक लिखे और प्रसाद जी ने ठीक ना दर्जनों नाटक की रचना की, जिसमें है सज्जन कल्याणी। ठीक है। फिर जो है परिणय हो गया, फिर करुणामय हो गया। ठीक है। फिर इसके बाद प्रायश्चित है, फिर अजातशत्रु है, फिर एक घुट। ठीक है। फिर चंद्रगुप्त हो गए, स्वकुंद गुप्त, इसके बाद यह ध्रुव स्वामिनी। इन्होंने इतने नाटकों की रचना की। किसने? जयशंकर प्रसाद ने। ठीक है। आदि प्रमुख नाटक हैं। ठीक। इस युग के नाटककारों में यानी जो ये नाटक जिन लोगों ने लिखा उनके नीचे उन लेखकों के नाम है। जैसे नाटककारों में हैं माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक। इसके बाद गोविंद वल्लभ पंत। देख रहे हैं ना? इसके बाद लक्ष्मी नारायण मिश्र। ठीक है। इसके बाद है हरि कृष्ण प्रेमी। ठीक। इसके बाद उदय शंकर भट्ट। ठीक। इसके बाद सेठ गोविंद दास हैं। ठीक। इसके बाद राजकुमार वर्मा हैं। इसके बाद मोहन राकेश। ठीक है। इसके बाद जो है भुवनेश्वर प्रसाद हैं। इसके बाद जगदीश चंद्र माथुर आदि के नाम क्या हैं? उल्लेखनीय हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जो हिंदी में जो विधा यानी नाटक जो विधा है, इन नाटकों को इन लेखकों ने यानी मिलकर ठीक है आगे बढ़ाया। और नाटक को लिखने वाले ये क्या हैं? लेखक हैं। ठीक है। जैसे में हम आपको बताएं कि ये भारत में साहित्यिक नाटक और लोक नाटक ठीक है की परंपरा प्राचीनतम काल से चली आ रही थी। ठीक है। उसमें जो है देख रहे हैं अश्व घोष, भवभूति और कालिदास आदि के संस्कृत नाटक ठीक है अपने अनुपम कलात्मक यानी ये जो नाटक जो थे ठीक है अश्वघोष हुआ, भवभूति हुआ, कालिदास, ये संस्कृत में लिखे गए हैं। और इन्हीं नाटकों को देखे कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। तब भारतेंदु हरिश्चंद्र ने संस्कृत, अंग्रेजी, बंगाली ठीक है नाटकों का उन्होंने बहुत गहन यानी अध्ययन किया। इसके बाद तब उन्होंने नाटक लिखा। उनके प्रेरणा से ये तमाम जो नाम आपको बताए हैं इन लोगों ने नाटक लिखा। तो ये नाटक लिखने वाले क्या हैं? लेखक हैं। तो आज हम आप लोगों को यह नाटक के बारे में बताए। ये नाटक जो विधा है कि नाटक कैसे इसका निर्माण हुआ, इसको किन लेखकों ने लिखा, उनकी माने
उनका कौन सा नाटक है, ठीक है, उनका नाम, उनका नाटक। तो आप लोग इसको जो है देखकर इसे क्या लिखिएगा, इसे याद कीजिएगा। आगे जो है हम कहानी के बारे में या कहानी विधा के बारे में अगली वीडियो में बताएंगे। इसके लिए धन्यवाद।